बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन और इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के मौके पर प्रधानमंत्री वो नेपाल की यात्रा पर हैं और नेपाल की यात्रा के तहत प्रधानमंत्री आप इन तस्वीरों में तो देखिए, मिशन नेपाल पर पीएम मोदी, रिश्तों का एक नया दौर इसे माना जा रहा है। भारत और नेपाल के संबंधों में नई गर्मजोशी का ये दिन है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जैसे कि मेरी सहयोगी चित्रा भी आपको दिखा रही थी, एयरपोर्ट में किस तरह से भव्य व्यापक तैयारियां पीएम मोदी के स्वागत के लिए की गई, क्योंकि ये पीएम मोदी का 1 दिवसीय दौरा है और नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा द्वारा निमंत्रण पर यह दौरा हो रहा है। दोनों ही देशों के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी मित्रता है, लंबा इतिहास है और माना यह जा रहा है कि इस दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे और मजबूत होंगे। और वहां पर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरह से वहां के लोग उत्साहित हैं पीएम मोदी को अपने बीच पाकर, वो नजारा भी देखते ही बन रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं माया देवी मंदिर लुम्बिनी से, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर पीएम मोदी का विशेष पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है और उनका साथ देंगे इस पूजा अर्चना में नेपाल के प्रधानमंत्री। और यहां पे अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। विशेष तैयारियां इस पूजा अर्चना को लेकर की जा रही हैं और ये सीधा आपको मंदिर परिसर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चित्रा, कहीं ना कहीं नेपाल पर भी संकट मंडरा रहा है। कई लंबे वक्त तक हमने देखा राजनीतिक संकट भी रहा, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि आर्थिक संकट की आशंका भी श्रीलंका की जैसे ही नेपाल में बनती हुई, बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी का वहां पर जाना क्या संदेश देता है और किस मायने में और महत्वपूर्ण हो जाता है? नहीं, यहाँ पर मल्लिका मैं आपको बताना चाहूंगी, श्रीलंका में और नेपाल में बहुत बड़ा फर्क है और श्रीलंका जैसी स्थिति नेपाल में अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। श्रीलंका के हालात बिल्कुल बदतर हो चुके हैं। नेपाल अपने आप को संभाल कर आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम सब ने देखा था जब नेपाल में भूकंप आया था तो यहाँ पर कितनी बड़ी तबाही मची थी। उसके बाद कितने लाख लोग यहाँ पर बेघर हो गए थे। बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना इस मुल्क को खुद को उबारने में करना पड़ा था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस छोटे से मुल्क ने अपने आप को सिर्फ संभाला, सहेजा, बल्कि उससे निकलने की कोशिशों में लगातार लगा रहा और अब वो नए रास्तों पर खुद अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर चीन की बात महत्वपूर्ण हो जाती है ना। देखिए वो क्या होता है, छोटे छोटे मुल्कों को टारगेट करके वो दरअसल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है और इसी वजह से बार बार हिंदुस्तान को साधने के लिए वो बार बार कोशिश करता है कि नेपाल के जरिए दरअसल वहां पर किस तरह के माहौल को, क्योंकि अपनी संप्रभुता को, अखंडता को लेकर वो जिस तरह से आगे बढ़ता है और अपनी महत्वाकांक्षा के जरिए जो विस्तारवादी नीतियां चीन की रही हैं वो कहीं ना कहीं उसको चुभती हैं जब भी हिंदुस्तान का जैसे बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री नेपाल में आता है तो। लेकिन हाँ, नेपाल की स्थिति की तुलना श्रीलंका से बिल्कुल नहीं की जा सकती। और यहाँ पर आपको बताते चले कि पड़ोसी मुल्कों के साथ सबसे दिलचस्प ये भी है मल्लिका, अपने दर्शकों को बता दूं कि नेपाल पर कभी भी किसी विदेशी का आधिपत्य नहीं रहा। इतना छोटा सा ये प्यारा सा मुल्क है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, लेकिन कभी भी इसी वजह से यहाँ पर कभी आजादी का कोई जश्न या दिवस नहीं मनाया जाता है। लेकिन बुद्धिज्म, चूंकि महात्मा गौतम बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था, उसको लेकर ये मुल्क आगे बढ़ता है, क्योंकि लोग मानते हैं यहीं से प्रचार प्रसार उनका जन्म हुआ है। तो नेपाल अलग तौर पर देखता है और इस पर चूंकि उन्होंने बोधगया में अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी तो हिंदुस्तान अलग नजरिए से देखता है। बीच में 2020 में इसको लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ था, लेकिन बहुत जल्द उसका पटाक्षेप हिंदुस्तान की ओर से ही कर दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान बड़े भाई की भूमिका में, चूंकि आबादी के हिसाब से हम 1.25 अरब की आबादी से ज्यादा के मुल्क हैं, तो इस लिहाज से छोटे भाई के रूप में नेपाल को वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। एक छोटे भाई की जिस भी तरह से मदद करनी चाहिए। काठमांडू में जब भारी तबाही मची थी तो हम सब ने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से कैसे बार बार न सिर्फ फोन पर बातचीत की थी, बल्कि बड़ी आर्थिक मदद भी काठमांडू के आसपास के हिस्सों को बनाने में हिंदुस्तान की ओर से की गई थी। वो पहल की गई थी और उसकी सराहना हमेशा से ही नेपाल की ओर से की जाती है। पिछले ही महीने नेपाल के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के दौरे पर थे। वाराणसी में जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना करते हैं और आज देखिए यहाँ पर पूजा अर्चना। जी, इस विषय पर आगे भी हम सर्वे
केवलं सर्वे वै सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापमागमत् यानि भूतानि समागतानि स्थितानि भूमा भगवान्तरिक्षे कुर्वन्तु मैत्रीं सततं प्रजासु देवाश्च रात्रौ च तरन्तु धर्मम् आदौ कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं स्वर्थं सुव्यञ्जनं केवलं परिपूर्ण परिशुद्ध परेवदात ब्रह्मचर्य सम्प्रकाशयति स्म आयो वृद्धि यशो वृद्धि वृद्धि विद्या सुखाश्चैव जनधन संतान सप्तवृद्धिर्यस्तु। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डीडी न्यूज के जरिए। प्रधानमंत्री नेपाल के लुम्बिनी में मौजूद, और वो इसलिए क्योंकि आज तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम पीएम मोदी का पहले से ही तय था। तैयारियां भी यहां पर पूरी तरह से कर ली गई थी। साथ ही आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में किस तरह से हाथ जोड़ते हुए, नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं।